तुम लोग कल कहा था विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ में तुम लोगों को बताया गया था कि विद्युत प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। उसके जो परिपथ होता है उसमें जो अवयव लगे होते हैं कई प्रकार के होते हैं, स्विच लगा दो, बल्ब, जितना कुछ भी लगता है सब का सब वो विद्युत परिपथ का अवयव कहलाता है। ठीक, अब इसके आगे का तुम्हारा है विद्युत प्रतिरोध। तुम्हारा वही चैप्टर है ये, और ये है विद्युत प्रतिरोध। अब बात है विद्युत प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध मतलब जो किसी को रोके, जो किसी के चलने का विरोध करे। विद्युत धारा अगर लाइट दौड़ रही हो तो लाइट को जो रोके वही क्या प्रतिरोध है, और रोकता कौन है, क्वालिटी है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने का गुण विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। अब विद्युत प्रतिरोध को हम लोग दर्शाते हैं किससे, आर से, कैपिटल आर। अब कैपिटल आर में तुम्हारा जो विद्युत चलेगा, ठीक है, तो जो विद्युत धारा बहेगी, विद्युत धारा हम किससे लिखते हैं, वी से। और फिर इसका जो इसका विरोध करेगा, जब विरोध करेगा तो उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, तो वो जो कार्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विभवांतर। विभवांतर किससे लिखते हैं, वी से। मैंने तुम लोगों को इसका फार्मूला बताया था, क्या होता है प्रतिरोध का फार्मूला, वी अपान आई, आर बराबर वी अपान आई। ये तुम्हारा प्रतिरोध का सूत्र होता है। ठीक है, और इसका यूज आगे जाकर तुम लोग जो है न्यूमेरिकल लगाने में इसका यूज होगा। इसके बाद इसका जो मात्रक होता है, अगर हम बात करें प्रतिरोध के मात्रक का, ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है, देखो ये क्या है, विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट। वोल्ट। धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। तब प्रतिरोध का मात्रक क्या रहेगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर। आर क्या है तुम्हारा, आर प्रतिरोध है। ठीक है, ये क्या है, इसका मतलब ये प्रतिरोध का सिंबल है। ठीक है, अब देखो जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, इसको हम जब मापन करते हैं, इसको मापन करने का इसका जो मात्रक होता है, ठीक, मापन करने के इसके जो बड़े मात्रक होते हैं, प्रतिरोध का बड़े मात्रक, प्रतिरोध का बड़ा मात्रक क्या होता है, मैंने तुम लोगों को बताया है। क्या होता है, मैंने इससे पहले पढ़ाया है, ये तुम लोगों को वर्क है। ठीक है, कि प्रतिरोध का बड़ा मात्रक के छोटे मात्रक, ये तुम्हारा वर्क है। ठीक है, ये तुम लोग देख कर क्या हो गया कि प्रतिरोध के बड़े मात्रक कौन है और छोटे मात्रक कौन है। ठीक, अब इसके बाद इसको थोड़ा मर्ज कर दें।
एक चीज और है तुम्हारा ये जो है, ठीक है, प्रतिरोध का एक मात्रक और होता है, इसको वोल्ट प्रति एम्पीयर लिख सकते हो या फिर ओम लिख सकते हो। ये मेरे दिमाग से उतर गया, ठीक है। ओम का ये सिंबल होता है, ठीक है ना, ये लिख सकते हो या फिर ओम लिख सकते हो। ओम की परिभाषा क्या है, जैसे ओम किसके बराबर होता है, कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ओम क्या है, ठीक, ओम की परिभाषा लिखो। तब ओम के लिए तुम लिख सकते हो ओम। तुम्हारा अगर कोई भी तार है, ठीक है, तुम्हारे तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, है ना, जब प्रवाहित विद्युत धारा का, या का हटा दे, सीधे लिख लो, विद्युत धारा 1 एम्पियर और दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर एक वोल्ट हो, कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो इसको हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं, ठीक है। 1 वोल्ट हो तो वह 1 ओम के बराबर होता है। यानी 1 ओम किसके बराबर होता है, तुम्हारा कोई भी, है ना, जब विद्युत धारा प्रवाहित हो और वो किसके बराबर, एक उसका मान कितना हो, सिर्फ 1 एम्पीयर हो। विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही हो, 1 हो रही हो, और उसका जो विभवांतर हो दोनों सिरों के बीच में उत्पन्न, वो 1 ओम के बराबर, सॉरी 1 वोल्ट हो, तो वह क्या होता है, तो वो 1 ओम के बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है। इसे मर्ज किया जा रहा है, ठीक है। ये इसका जो छोटे और बड़े मात्रक मैंने भी कहा था, देख के जानकारी की कोई देखा, इसका बड़ा मात्रक क्या होता है, देखो इसका जो बड़ा मात्रक होता है, ठीक है, मैंने तुम लोग को इससे पहले बताया था, बड़ा मात्रक क्या है, इसका जो बड़ा मात्रक है उसे बोलते हैं मेगा ओम। 1 मेगा ओम जिसके बराबर होता है 10,6 ओम, ठीक है। और जो छोटा मात्रक होता है यह होता है 1 माइक्रो ओम, यह होता है 10,-6 ओम के बराबर, ठीक। कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, नोट हो गया, इसको मर्ज करते हैं। नोट हो जाए फिर हमें बता दो। ये हो गया ना, वो नोट हो गया, इसको हम मर्ज करते हैं, ठीक है। देखो कारक, कुछ कारक हैं, कारक जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है। अब वो कारक कौन कौन से हैं, पहला कारक क्या है, तार हो कोई, है ना, कोई तार हो, ये समझिए, ये जरा तार उठाओ केबल, सपोज जैसे तुम्हारा चालक का मतलब क्या हो, सीधे तार को चालक तो बोलते हैं, ठीक है। अब तुम्हारा अगर ये प्रतिरोध है, तो अगर तार की लंबाई बढ़ती जाएगी तो प्रतिरोध बढ़ता जाएगा,
समझ गए ना? मतलब जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई के साथ साथ बढ़ता जाता है। पहला नियम यही है ना, पहला कारक यही है, ठीक है। तो पहली चीज तुम्हारी निर्भर करती है कि प्रतिरोध, हेडिंग डाल दो, पहला कारक है लंबाई। मार्कर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, लंबाई है ना। तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। मान लो तार की लंबाई ना बढ़े, ये तार इतना ही बढ़ा, ठीक है, इसकी हम मोटाई बढ़ा दें। क्या करें, ये इसको अगर हम यहाँ से काट दें, सपोज हम काट देंगे तो ये तुम्हारा ऐसा मिलेगा कुछ, ये ऐसा, ठीक है। तो ये जो मोटाई है ना, ये पूरा पूरा क्षेत्र है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, ठीक है। इसकी मोटाई, तो ऐसे जब इसकी मोटाई हम बढ़ाएंगे तो ऐसे मोटाई बढ़ जाएगी, और इसकी लंबाई ना बढ़े, अगर इसकी मोटाई बढ़ जाए तब इसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। समझ गए? ठीक। मोटाई बढ़ने पर, तो नंबर 2 मोटाई पर भी निर्भर करता है, मोटाई, या फिर इसे तुम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी बोल सकते हो। मार्कर नहीं चल रहा बेटा, दूसरा मार्कर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब होता है यही मोटाई, यानी ये अनुप्रस्थ काट हो गया, ठीक है, और ये पूरा इसको नापोगे तो इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, ठीक है। अब देखो, या इसको हम बोलते हैं, इसको कभी कभी तुम्हें लिखा मिल जाता है कि जो प्रतिरोध है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, जब एक चीज बढ़े तो दूसरा घटे तो उसे क्या बोलते हैं, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। ये देखो, जब एक चीज बढ़े तो दूसरी भी बढ़ती चली जाए तो उसे बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, यानी पहले के साथ साथ दूसरी वाली भी चीज बढ़ती जाती है उसके समांतर, ठीक है। समानुपाती से इसको क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती, ठीक। 2 हो गई। अब तीसरी एक चीज और होती है तुम्हारी, ये हो जाता है तुम्हारा पदार्थ, पदार्थ की प्रकृति, ठीक है। तो भाई पदार्थ तुम्हारा जो तार है ना, तार तुम्हारा किस पदार्थ का बना हुआ है उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि उसका प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो तीसरा ये हो गया। अब चौथा नंबर जो है, चौथा है तुम्हारा ताप, ठीक है। ताप का मतलब तुम्हारा अगर ताप बढ़ा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तुमने देखा होगा कभी, सपोज मान लो अगर ये तार है, ठीक है, अगर ये हीट हो गया, ये यहां से हीट होगा वहीं टूट जाएगा ना, मतलब क्यों, क्योंकि ये विरोध कर रहा है कि बिजली आगे हम नहीं ले जा पाएंगे, बिजली की मात्रा ज्यादा है ना। अब इससे अधिक बिजली ले जाने के लिए हमसे मोटा तार का इस्तेमाल करो, फिर इनको हटा के दूसरे आ जाते हैं, ठीक है, फिर उसका इस्तेमाल होता है ना। तो क्या हुआ, यानी कि टेम्परेचर, जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है। ताप बढ़ता चल गया तो तार बहुत हीट हो गया तो वो क्या होगा, उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अब देखो एक चीज, इससे जो होता है, जैसे मोटाई को हम किससे यहाँ थोड़ा लिखे दे रहे हैं, ठीक, इसके फार्मूले में देख लो, मार्कर नीचे हो गया आज की, देखो चलो चलिए, ठीक है, दिख रहा है ना सबको, क्लियर है। अब देखो तुम्हारी लंबाई को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल एल से, पहले देख लो, स्मॉल एल से। अब प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, आर से। इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल, क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल, ठीक है। और ये हो गया एल, यानी ये तुम्हारा इस पूरी लाइन को डिफाइन करता है, ठीक है।
यानी लंबाई बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ने के साथ साथ अगर लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। बात है ना समझ में? ठीक है, तो इस लाइन को डिफाइन कर रहा है, पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरी चीज ये क्या है, ये मोटाई, मोटाई को किससे लिखते हैं? कैसे? क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं? ऐसे। अब ये हो गया क्या, आर हो गया ना, ये प्रोपोर्शनल 1/a। अब ये चीजें स्मॉल ऐसे लिखते हैं, कैपिटल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ये किसको शो कर रहा है? इसको। इसका मतलब अगर ये बढ़ा तो प्रतिरोध घट जाएगा, समझ गया ना। बाकी तीसरा टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध आर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बात है ना समझ में? ठीक है, समझ में आया? मत कर दो इसे। यस सर। नोट हो गया सबका? तो ये तुम्हारा टॉपिक जो था, ठीक है, इसमें तुम्हारा विशिष्ट प्रतिरोध बचा हुआ है। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। देखो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तुम्हारे पास कोई भी तार हो, ठीक है, अगर मान लो ये 1 वर्ग मीटर का तार हो, क्या हो कि ये तार कितना हो, इसकी लंबाई 1 वर्ग मीटर हो और इसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो वह भी 1 वर्ग मीटर हो, यानी कि ये जो है, ठीक है, ये मोटाई और लंबाई दोनों के बराबर हो जाए। कोई ऐसा तार हो जिसकी मोटाई क्या हो, ये भी 1 वर्ग मीटर हो और लंबाई भी 1 वर्ग मीटर हो, तो इसके अंदर जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो किसके बराबर होगा? उसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। यहां लिख सकते हो एक वर्ग मीटर लंबाई तथा 1 वर्ग मीटर मोटाई वाले चालक में उत्पन्न प्रतिरोध को उस चालक का विशिष्ट क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। इसे रो से दर्शाते हैं, नोट कर लो। इसे जो है इसे उसने इसे आर से दर्शाते हैं, ठीक है। इसे आर से दर्शाते हैं, ठीक है। अब ये आर बराबर क्या होता है, इसके हमने तुम लोग फार्मूला बताया था। क्या होता है आर बराबर? विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? क्या? एल बटे एल मतलब लंबाई और ए मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, समझ गया ना। ये अब ये क्या, ये पी नहीं है बेटा, इसे बोलते हैं हम लोग रो। ये क्या है? रो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या, इसे बोलते हैं नियतांक। ये क्या है? नियतांक, ठीक है। और इसका भी अगर मात्रा लिखोगे, ठीक है, तो वही से मात्रा हो जाए क्या, सीधे क्या बोलते हैं इसको, सही है ना। अब ये तुम्हारे बात आई ना समझ में?
फर्स्ट ये नियतांक है ना, इसी को विशिष्ट ये जो दर्शाता है ये आर में बताया रो ही है, ठीक है। ये पहचान सॉरी कौन सा ये बताया थे, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक। ये रो हो गया, ठीक है। रो क्या है, नियतांक, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये जब तुम्हारा अगर 1 वर्ग मीटर की लंबाई का तार होगा, उसकी मोटाई भी 1 वर्ग मीटर होगी, तो उसका जो ये होगा जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा, ठीक है, ये रो ये प्रतिरोध के बराबर होगा, ठीक है। समझ गया ना, कंप्लीट। यस सर। अब तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद तुम लोग नेक्स्ट टॉपिक है वो है तुम्हारा ओम। ओम हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।